Okay student, let's see the statistical analysis for fixed effect model. Okay, so one way ANOVA for fixed effect model, उसका हम one way model कर रहे हैं. ठीक है, this is your one way model for fixed effect model. तो हमारे पास मैंने अभी आपको बताया था कि मैथमेटिकल मॉडल जो हमने बनाया, what is that model? That is yij is equal to म्यू आई प्लस ई आई जे. ठीक है, जिसको हमने फर्दर बताया म्यू प्लस अल्फा आई प्लस ई आई जे. ठीक है, ये है मेरा मैथमेटिकल मॉडल. ठीक है ना, ये मैथमेटिकल मॉडल हमने म्यू प्लस अल्फा आई प्लस ई आई जे. ठीक है, वेयर आई विल वेरी फ्रॉम just a minute, it is holding down the. ठीक है, अब ठीक है. सो दिस इज वेयर आई विल वेरी फ्रॉम 1 to k. ठीक है, एंड j विल वेरी फ्रॉम 1 to ni. राइट, 1 to ni. ठीक है, अब हमारे पास अल्फा आई क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं. अल्फा आई कॉन्स्टेंट्स रहेंगे. म्यू मीन जर्नल इफेक्ट मॉडल है हमारा. ई आई जे एरर्स हैं. ठीक है, व्हाट आर द अजम्पशंस? नाउ यू विल राइट डाउन द अजम्पशंस. ठीक है, अब यहाँ पर आप इनकी अजम्पशंस लिख दोगे. अजम्पशंस मैंने बताया था आपको, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट हैं. मीन्स जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं वाई आई जे, दोज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू आई एंड वेरियंस सिग्मा आई स्क्वायर. ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट्स आर एडिटिव इन नेचर. सेकेंड एजम्पशन है, जितने भी इफेक्ट्स आएंगे वो सब एडिटिव इन नेचर होंगे. थर्ड आपके पास आएगी कि जो एरर है ई आई जे, दीज आर इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मा वेरिएट्स. ठीक है, सो अंडर दिस नल हाइपोथेसिस आपको ये पता होना चाहिए, मतलब जो मैं ये कह रही हूँ कि आई जे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वाई आई जे, ठीक है, शुड बी इक्वल टू म्यू आई. तभी हम कहते हैं ना अनबायस्ड है, जब सैंपल की एक्सपेक्टेड मीन के बराबर होती है. तो म्यू आई क्या है आपके पास? अभी देखो, म्यू आई की जगह आपने क्या लिया है, म्यू प्लस अल्फा आई. तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू प्लस अल्फा आई. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई जे इज म्यू प्लस अल्फा आई. ये आपके पास रहेगा आई विल वेरी फ्रॉम 1 to k, जे विल वेरी फ्रॉम 1 to ni. ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस मॉडल का, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ मॉडल. ठीक है, कौन सा मॉडल? जो आपने फर्स्ट ये डिक्लेयर किया, अगर हम इसको फर्स्ट नेम दे दें. सो दिस इज माय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ मॉडल 1. ओके, सबसे पहले वी विल सेट अप द नल हाइपोथेसिस. वी विल सेट अप द null hypothesis. We want to test the equality of the population means, that is the homogeneity of different treatments. Hence the null hypothesis will be equal to, अब हम एक मीन की नहीं कर रहे, सेवरल मीन्स की कर रहे हैं. तो होमोजेनिटी किसकी टेस्ट करनी है? एच नोट शुड बी इक्वल टू म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 इज इक्वल टू कितनी क्लासेस हैं, म्यू के. ठीक है, और वो सब मान लो म्यू के इक्वल है. ठीक है, ऑल आर इक्वल. दिस इज अवर नल हाइपोथेसिस. ठीक है, विच रिड्यूसेस टू द, आप चाहे ये कहें चाहे अल्फा 1 अल्फा 2, यानी कि जो हमारे पास अल्फा क्या है, म्यू आई माइनस म्यू. देखो अल्फा क्या है, अभी यहाँ से क्या म्यू आई, आपने यहाँ पर भी क्या लिखा है, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई. तो अल्फा आई क्या है, म्यू माइनस, मीन्स आप ये देखो ना, अल्फा आई क्या बना आपके पास, म्यू आई माइनस म्यू. दोनों का, यानी कि दोनों ही इक्वल हैं. अगर म्यू आई म्यू के इक्वल हैं तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अल्फा 1, मतलब अगर दोनों ही इक्वल हैं तो ये 0 हो गया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा के इज इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज अवर नल हाइपोथेसिस. नाउ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सारे को नलिफाई करने की जरूरत है, कोई दो, एनी टू भी अगर नॉट इक्वल हैं तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया. सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 क्या होगा हमारे पास, एटलीस्ट टू ऑफ द मीन्स, एटलीस्ट
टू ऑफ मीन्स, कौन से टू ऑफ मीन्स, μ1 μ2 अप टू μk आर डिफरेंट, एटलीस्ट टू ऑफ द मीन्स μ1 टू μk आर डिफरेंट। ठीक है, ये मेरा नल हाइपोथेसिस, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ आई द मीन वाई आई डॉट का मतलब मैंने आपको टेबल बनाते हुए y1 डॉट का मतलब फर्स्ट क्लास का मीन, y2 डॉट का मतलब सेकंड क्लास का मीन, y3 डॉट का मतलब थर्ड क्लास का मीन, तो yi डॉट का मतलब मीन ऑफ द ith क्लास। मीन ऑफ द ith क्लास का मतलब ये तो आपके पास i ही रहेगा, मतलब ये तो आपके पास i ही रहेगा, j वेरी करेगा। j कहाँ से वेरी करेगा, j इज इक्वल टू 1 to ni, ठीक है, एंड इट विल डिवाइड बाय ni, यही मीन बनेगा ना। तो और i कहाँ तक जाएगा फिर 1 to k। इसका क्या मतलब हुआ, जब मेरा i 1 हुआ यानी कि निकल जाएगा y बार 1 डॉट, 1 डॉट का मतलब ये 1 ही रहेगा और ये 1 से लेके n1 तक वेरी करेगा, y 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू 1 n1 और डिवाइड बाय n1 पहली क्लास, तो पहली क्लास का मीन आ गया। सिमिलरली जब i2 होगा तो i2 होगा तो y बार 2 डॉट, y बार 2 डॉट का मतलब क्या हुआ, j कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 1 to n2, तो यानी कि i तो 2 है तो 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है, अप टू 2 n2 और डिवाइड बाय n2। तो ये मीन ऑफ द ith क्लास। ये तो मेरे पास एक क्लास का मीन हो गया कि हम किस ट्रीटमेंट का मीन निकाल रहे हैं। लेकिन अगर मैं लगा दूंगी y बार डॉट डॉट, y बार डॉट डॉट, इसका मतलब हो गया ओवरऑल मीन। इसका क्या मतलब हो गया, ओवरऑल मीन। ओवरऑल मीन का मतलब अब i भी वेरी करेगा, अब एक क्लास का मीन नहीं होगा, i विल वेरी फ्रॉम 1 to k, j विल वेरी फ्रॉम 1 to ni, ठीक है ना, और yij, ठीक है। वो अलग बात है अगर इतने पोर्शन को आप यहाँ से इतने पोर्शन को इधर क्रॉस लेके जाओ और इसको पुट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई, अच्छा इसको डिवाइड भी तो करेंगे कैपिटल N से, तो 1 बाई n, और अगर ये इसको पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सिर्फ j इज इक्वल टू 1 to ni की, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट कर देती हूँ तो मेरे पास 1 बाई n और ये इधर क्रॉस करके गया तो ये कितना आ जाएगा, समेशन ये i वाला रह जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to k n i y बार i डॉट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, i डॉट की फॉर्म में, और हम जो है ये ओवरऑल तो है ही कि समेशन i गोइंग 1 to k समेशन j गोइंग 1 to ni y i j y बार डॉट डॉट। इसका क्या मतलब हुआ, जब i 1 है तो ये पूरा पहली क्लास का चलेगा, जब i 2 है फिर प्लस, फिर जब i 3 है, कब तक, पूरे कैपिटल N तक, कैपिटल N मीन्स सारी क्लासेस तक, स्मॉल n1 प्लस स्मॉल n2 प्लस n3 प्लस अप टू nk तक, और डिवाइड बाय कैपिटल N, ठीक है। ये हमने ओवरऑल मीन ड्यू टू दिस ith ट्रीटमेंट, नल हाइपोथेसिस, यहाँ से हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शुरू किया था इस मॉडल का, फर्स्ट मॉडल का, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने सब समझना है, ओके। उसके बाद हमारे पास है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स ऑफ द पैरामीटर्स। लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स ऑफ द पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे हम, बाय द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर्स ऑन मिनिमाइजिंग द एरर सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्लाई करेंगे और हमारे पास जो समेशन लेंगे किसका, एरर का, ई आई जे स्क्वायर। अब ई आई जे स्क्वायर कैसे, यहाँ से ई आई जे आप निकालो, यहाँ से ई आई जे अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, वाई आई जे माइनस म्यू माइनस एल्फा आई, है ना, ई आई जे की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से, तो यहाँ से ई आई जे की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे, ठीक है, समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे। इस ई आई जे की वैल्यू ऊपर से निकालेंगे मॉडल से हम, तो क्या हमारे पास आएगी वाई आई जे माइनस म्यू माइनस एल्फा आई एंड दिस इज स्क्वायर, ठीक है। अब नॉर्मल इक्वेशंस निकाल लेंगे, हम क्यों कर रहे हैं, वी वांट टू एस्टिमेट
म्यू एंड अल्फा आई। अब हमें दो चीज़ें एस्टिमेट करनी है, ठीक है। दो चीज़ें एस्टिमेट कर देंगे अगर हम म्यू, मतलब आप देखो मॉडल मेरा यही है ना, मेरा मॉडल है वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा, ये तो एरर है, ठीक है। और मैं अगर म्यू निकाल लूँ और अल्फा आई निकाल लूँ तो मेरे पास वाई आई जे मेरा मॉडल निकल आएगा। तो म्यू और अल्फा आई को निकालने के लिए, इन दो अननोन्स को निकालने के लिए, म्यू एंड अल्फा आई को निकालने के लिए मैंने क्या किया है, इस लीस्ट स्क्वायर, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का मेथड अप्लाई किया है, एरर ई आई जे की वैल्यू पुट की है, उसका स्क्वायर निकाला है। नाउ विल फाइंड द नॉर्मल इक्वेशंस। एक बार हम पार्शियल इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ठीक है, और इक्वेट टू जीरो कर देंगे। एक बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, इस ई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा आई कर देंगे एंड इक्वेटेड टू जीरो। मीन्स एक बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू एंड इक्वेटेड टू जीरो, एक बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा आई एंड इक्वेटेड टू जीरो। पार्शियल ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू म्यू एंड इक्वेटेड टू जीरो करेंगे तो मेरे पास आएगा -2 समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई एंड आई विल इक्वेट इट टू ज़ीरो, ठीक है। सिमिलरली मैं पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकाल लूँगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो आपके पास आ जाएगा -2 समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n आई वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आप यहाँ से जो अपने पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब जो इसका जिसकी वैल्यू निकाली है, अब इसका देखो आप -2 है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और समेशन ओवर आई, अब इस चीज़ को देखो आप, मतलब इस म्यू को देखो आप, इसके ऊपर ना तो आई है ना जे है, तो ये कितने टाइम्स आई भी वेरी करेगा तो इसके साथ कितने टाइम्स ये प्लस होता जाएगा, कैपिटल एन टाइम्स, कैपिटल एन टाइम्स ये प्लस होता जाएगा। तो आप पहले इसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे वाई आई जे, ये अंदर चला गया इसके साथ, और ये कांस्टेंट है म्यू, तो बार बार जब समेशन आई वेरी करेगा, जे वेरी करेगा, और म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस कितने टाइम्स म्यू प्लस होता जाएगा, एन टाइम्स म्यू प्लस होता जाएगा, दोनों समेशन अंदर जाएंगे, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे ये समेशन तो आपका जो है वो वेरी नहीं करेगा, जे इसमें है ही नहीं, तो ये कितनी, इस जे इसमें है ही नहीं, तो जे कितने तक वेरी कर रहा है, एन आई तक, तो एक समेशन इसके पास आई वेरी कर रहा है, आई आ जाएगा, और एन आई टाइम्स तो ये वेरी करेगा जे वाला सबस्क्रिप्ट, और आपके पास अल्फा आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये आपके पास ज़ीरो आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप अगर इसकी वैल्यू निकालते हो तो आपके पास, अब ये देखो, ये एन आई इंटू अल्फा आई, समेशन अल्फा आई अभी हमने ऊपर किया है, ज़ीरो होता है, समेशन एन आई अल्फा आई जो है हमारे पास ज़ीरो होता है। कैसे समेशन अल्फा आई एन आई हमारे पास ज़ीरो कैसे होता है, क्योंकि अल्फा आई आपने जब निकाला हुआ है वो म्यू आई माइनस म्यू है, म्यू आई माइनस म्यू है, तो उसको अगर आप पुट करते हैं तो वो आपके पास ज़ीरो आएगा, तो ये टर्म ज़ीरो होती है, ठीक है। ये टर्म ज़ीरो है, मैं भी बताती हूँ ये टर्म कैसे ज़ीरो है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल लो, ये चीज़ उधर चली जाएगी, तो म्यू की वैल्यू निकाल लोगे। अब म्यू जो निकलेगा उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, मैंने कहा था एस्टिमेटेड वैल्यू को कैप से डिनोट करते हैं, तो एस्टिमेटेड वैल्यू म्यू, एन म्यू उधर चला गया, एन म्यू उधर गया तो म्यू कैप निकाला तो 1/n आ गया, 1/n इंटू ये समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे वाई आई जे। अब समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे वाई आई जे डिवाइड बाई एन किसके बराबर होता है, वाई बार डॉट डॉट के, वाई बार डॉट डॉट के, ठीक है। तो आपके पास म्यू कैप क्या निकल आया, म्यू कैप इज इक्वल टू वाई बार डॉट डॉट, आपने एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी निकाली। अब मैं आपको कहती ये बताती हूँ कि समेशन एन आई अल्फा आई ज़ीरो कैसे आया। देखो समेशन एन आई अल्फा आई ज़ीरो कैसे आया आपके पास, समेशन आई गोइंग 1 to के एन आई अल्फा आई, यही कह रहे हैं ना हम, इसको ज़ीरो कैसे आया। अब आपको अल्फा आई की वैल्यू पता है, अल्फा आई की वैल्यू क्या होती है, समेशन आई गोइंग 1 to के एन आई, अल्फा आई क्या होता है मेरा, म्यू आई माइनस म्यू, म्यू आई माइनस म्यू होता है, ठीक है। इसे खोल लो, अगर हम इसे खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, समेशन खोलोगे तो क्या आ जाएगा, समेशन आई गोइंग 1 to के एन आई म्यू आई, एन आई म्यू आई माइनस, अब म्यू के साथ
आपके पास ये एन आई है, तो ये क्या आ जाएगा म्यू इंटू समेशन आई गोइंग 1 to k एन आई, ठीक है। और समेशन आई गोइंग 1 to k एन आई क्या होता है कैपिटल एन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा समेशन, ये अब देखो k तक ये जा रहा है और एन आई ये क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया कैपिटल एन, तो ये कैपिटल एन हो गया ना आपके पास, ये कैपिटल एन हो गया, कैपिटल एन हो गया, तो आपके पास कैपिटल एन म्यू आई, मतलब म्यू आई, अब कैपिटल एन म्यू आई क्या हुआ, आपने यहाँ पर जो म्यू लगाया था, सॉरी दिस इज माइनस म्यू है ना, आपके पास एन आई म्यू आई है, तो ये आपके पास कैपिटल एन तो इसका आ गया और म्यू आई यहाँ पे एन हो गया, तो ये कैपिटल एन इंटू म्यू हो गया, माइनस ये भी कैपिटल एन इंटू म्यू हो गया, तो दिस इज 0, ठीक है। ये है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की और ये मेरे पास एस्टिमेटेड वैल्यू म्यू कैप की यहाँ पर ये निकल आई, ठीक है। सिमिलरली आप उसको निकाल लोगे जो है अल्फा कैप को, ठीक है, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से फिर अब जब आप सेकेंड इक्वेशन को इक्वेटेड टू 0 करोगे तो आप यहाँ से देखो आपके पास इसको भी ऐसे ही खोलोगे, इसको ऐसे खोलोगे तो आपके पास अल्फा कैप आ जाएगा। अल्फा कैप किसके बराबर आएगा आपके पास, ठीक है, अब आपके पास अल्फा कैप आ जाएगा, तो अल्फा कैप किसके बराबर आएगा आपके पास y बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट, ये आ जाएगा अल्फा कैप y बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट, क्योंकि जब आप उसको खोलोगे मतलब जैसे मैंने उस इक्वेशन को खोला है तो आपके पास ये आ जाएगा समेशन ओवर जे वाई आई जे माइनस एन आई म्यू कैप माइनस एन आई अल्फा कैप इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप अल्फा कैप की वैल्यू निकाल लोगे तो वो आपके पास आ जाएगी जो आपके पास ये वैल्यू म्यू में आई ना 1/ni समेशन ओवर जे वाई आई जे माइनस म्यू कैप, ठीक है। इसकी वैल्यू जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो दिस इज वाई बार आई डॉट माइनस म्यू कैप, सो अल्फा कैप विल बी वाई बार आई डॉट माइनस म्यू कैप। अब म्यू कैप आपको पता है क्या होता है, म्यू कैप आपने निकाला है क्या होता है वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट, सो दिस विल बी योर अल्फा कैप। तो अल्फा कैप है वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट और म्यू कैप है आपके पास वाई बार डॉट डॉट। ये हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ दोनों की निकाल ली, म्यू कैप की भी और इसकी भी, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ को हम अपने मॉडल में पुट कर देंगे। मॉडल कौन सा था मेरा वाई आई जे, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, म्यू, तो म्यू की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई वाई बार डॉट डॉट प्लस अल्फा आई की जगह मैंने पुट कर दिया वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट, ठीक है, प्लस ई आई जे। अब ई आई जे में मेरे पास क्या है रेजिड्यूल एरर है, तो उसकी जगह मैंने पुट कर दिया है वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट, ठीक है। ये मेरे पास ये मॉडल बन गया जब मैंने उसकी वैल्यू पुट की वाई आई जे की, ठीक है। सो सब्सटीट्यूटिंग इन दिस द मॉडल विल बिकम दिस, ठीक है। तो आपके पास वाई आई जे माइनस वाई बार डॉट, ये आपके पास वैल्यू जब सब चीज़ें हमने पुट कर दी तो ये आपके पास मॉडल बन गया मेरा जो एग्जैक्ट मॉडल था, ठीक है। अब इस मॉडल को आगे हम एफ टेस्ट लगा के कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।